Hello, Yatris. Welcome to day 21 of learning Python in the 30-day series. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाइथन के कुछ की कॉन्सेप्ट्स. ओके, मैं आपका दोस्त वीरेश फ्रॉम कोड चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे मॉड्यूल्स. कोड ऑर्गेनाइजेशन. मॉड्यूल्स क्या होता है? मॉड्यूल इज ए सिंपल पाइथन फाइल containing code, functions, classes, and variable that can be imported and used in other Python files. They allow you to logically organize your code and reuse it across different projects. ओके, इसका मतलब सिंपल है. आपने एक पाइथन फाइल लिखे main.py, उसमें पूरा कोड लिखे. फॉर एग्जांपल बीन फाइंड आउट करने के कोड लिखे, और ग्रेटर देन फाइंड आउट करने के लिए कोड लिखे, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए कोड लिखे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोड लिखे. पर अगर सेम उन्हीं फंक्शन को आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं, तो आप उसी फाइल को एज ए मॉड्यूल इंपोर्ट करके वहां पर यूज कर सकते हैं. आपके लिए फॉर एग्जांपल आप पाइथन में मैथ को यूज करना चाहते हैं. ओके, अगर अब मैथ तो आप पूरा मैथ के कोड तो नहीं लिख सकते. देखिए, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, मिनिमम कैसे फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ये तो आप डायरेक्ट नहीं कोड नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत लंबा होता. इसलिए पाइथन में ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है कहीं और जगह किसी और ने लिखा कोड. आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं. इन सब को पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल से, कस्टम मॉड्यूल से. ओके, बिल्ट इन मॉड्यूल फॉर एग्जांपल लिस्ट. लिस्ट भी एक मॉड्यूल नहीं है, लिस्ट भी एक मॉड्यूल की तरह यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैथ या नमपाई, मैटप्लॉटलिब, ये सब कुछ मॉड्यूल ही है. ओके, नमपाई ये सब आगे आप ज्यादा पाइथन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर क्या है. अब हम इधर कस्टम मॉड्यूल्स एंड बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन्हें देखेंगे. बिल्ट इन मॉड्यूल के लिए हम फॉर एग्जांपल मैथ्स लेंगे. ओके, चलिए इसे देखते हैं. सिंपल है, किसी और ने लिखा हुआ कोड को हम अपने कोड में इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं. ये मॉड्यूल है. बेनिफिट: promotes code reusability and organize, prevent the code clutter. Okay, concept explanation: defining a module, a standard Python file, math.operation.py, खत्म. एग्जीक्यूटेबल एग्जांपल, एक एग्जांपल है. एक कस्टम मॉडल के लिए आपको एक मैं बिल्ट इन मॉडल दिखाऊंगा. ओके ओके, हम कोई भी मॉडल इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट इंपोर्ट लिखेंगे, उसके सामने मॉडल का नाम लिखेंगे. नमपाई हो गया, मैथ लिखेंगे. ओके, अब मुझे एक नंबर का स्क्वायर रूट करना है. x इक्वल्स टू 2, प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x. ओके, अब क्या आएगा? एग्जांपल 4 आएगा आंसर. सॉरी, स्क्वायर रूट होना, उसका स्क्वायर रूट है ना. SQR स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया. अब हम देखेंगे इसका पावर. प्रिंट मैथ डॉट एक्स. सॉरी, इधर एक वेरिएबल बनाएंगे y इक्वल्स टू x नीचे आना चाहिए ना. आप देखो, अब हम देखेंगे x y cannot access attribute for us. Attribute is unknown. What? Oh sorry, मैथ चाहिए ना. हमारा पृथ्वी डिस्टर्ब कर रहा है. वो तो बच्चों को. अरे यार,
अब देखो, ये देखो 4 आ गया। ठीक है, ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, इसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको कस्टम नेम भी दे सकते हैं, एज मैं इसे एम टी लिखूंगा मैथ्स को, मगर मैं इसे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ता है, एम टी, नहीं तो मैं इधर कोड ऐसे लिखूंगा, सी डी, सी डी, सॉरी सी वाई चाहिए, सी वाई, सी वाई, सी वाई, सी वाई। अब देखो, अब प्रिंट हुए। इसे इसे यूज करके हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, एज कीवर्ड यूज करके हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कस्टम कस्टम मॉडल्स को देखेंगे। चलो, कस्टम मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, इसे कैसे कॉल करते हैं, इसे देखेंगे। चलो, हम यहाँ पर एक फाइल है ग्रीटिंग्स बोल के, यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिखा है, डेफ वेलकम। एक क्या कहते हैं, ग्रीट करते हैं, हेलो आपका नेम, और वेलकम टू द मॉडल डेमो, सॉरी वेलकम टू द कोड है। ओके, वेलकम टू द कोड है। अब हम इसे इस फंक्शन इसमें कॉल करेंगे। ओके, इंपोर्ट ग्रीटिंग्स। ओके, इंपोर्ट ग्रीटिंग्स, कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसी कॉपी कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं, इसी को। ओके, इसे हटा दो। हाँ, मैं इसमें से इस फाइल ग्रीटिंग ग्रीटिंग डॉट पी वाई है, इस फाइल का फंक्शन मैं मेन डॉट पी वाई में यूज करूंगा। कैसे, इंपोर्ट फंक्शन यूज करके हम उस फाइल का डाटा को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करके उसमें से जो भी फाइल, सॉरी जो भी फंक्शन है, फंक्शन क्लासेस, उन सबको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मैं एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर ग्रीटिंग उस फाइल का नाम एंड डॉट फंक्शन, जो फंक्शन उसके अंदर यूज है लिखा है, जिस फंक्शन को हम यूज करना चाहते हैं उस फंक्शन का नाम, उसके अंदर वैल्यू। ओके, अब हम वहां से ग्लोबल, मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल रहते हैं उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। एक एक नोट रख एक नोट याद रखो, हम जो लोकल वेरिएबल है, मतलब जो फंक्शन के अंदर क्रिएट किए गए वेरिएबल उसे यूज नहीं कर सकते इसमें, हम सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखो, हेलो एलिस, वेलकम टू द, अब देखो, हेलो वीरेश, वेलकम टू द कोड एप 3 एंड पाई का वैल्यू। ओके, 1 4 हो गया। कस्टम मॉड्यूल्स है। अब नेक्स्ट देखेंगे, एन्यूमरेटर क्या है। एन्यूमरेट, the enumerate function is a built-in Python function that is frequently used in loops. It takes an iterable like a list and return an iterator of tuples, where each tuple contains a counter or index and the value from the iterable. Benefits, provides an easy and clean way to access both the index and the item while looping. आपको अगर किसी सीक्वेंस को इटरेट कर रहे हैं आप, और आपको इंडेक्स, उसका इंडेक्स एंड वैल्यू एक ही बार में चाहिए, तब आप इन्यूमरेटर को यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, तो इंडेक्स और उस नंबर, उस इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है उसे रिटर्न कर देता है। ओके, इसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। चलो, इसे कमेंट आउट कर दो। यहाँ पर देखो, हमारे पास एक लिस्ट है, फ्रूट्स बोल के, इंडेक्स है, आई गेट्स द इंडेक्स,
अब हम इसे देखेंगे, चलो थोड़ा कोड को देखेंगे। फॉर आई फ्रूट्स इन एनुमरेट फ्रूट इन एनुमरेट फ्रूट्स, ओके, एनुमरेट फ्रूट्स, उसके अंदर हम उस टपल उस सीक्वेंस का मतलब जो भी आइटरेबल है आइटम उसे दे देंगे, फ्रूट्स दे दिए इधर। ये क्या करता है, इंडेक्स इस फ्रूट में फर्स्ट इंडेक्स में 0 देता है, उसे कैच करता है। उसके बाद ए फ्रूट उस इंडेक्स में जो वैल्यू है उसे कैच करता है, ओके, कैच करने के बाद प्रिंट करता है। ये देखो, आई गेट्स द इंडेक्स 0 1 2 3 एंड फ्रूट गेट्स द वैल्यू एप्पल बनाना। अब इसे प्रिंट करते हैं, देखो ये देखो प्रिंट हो गया। फर्स्ट इंडेक्स में जीरो जीरो इंडेक्स में एप्पल है, इंडेक्स 1 में बनाना है चेरी, इंडेक्स 2 में चेरी है, ओके। आपको एट द सेम एट ए टाइम आपको इंडेक्स एंड वैल्यू दोनों चाहिए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, रिकर्शन। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डेप्थ नहीं जाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि ज्यादा डेप्थ आपको अभी भी फिलहाल के लिए स्टेज में नहीं जाना चाहिए, ओके। Recursion is a programming technique where a function calls itself in order to solve a problem. Simple है recursion का definition. A function call itself is a recursion, okay. A recursive function must have a base case, a condition that stops the function from calling itself. Infinitely, in a recursive step, the step where the function call itself, usually with a smaller input, benefits often leads to very elegant and conscious solution for problems that have naturally self similar and sub problems like factorial or ट्री-ट्राइवर्सल। एग्जाम्पल आपको देखेंगे, ये समझ में तो नहीं आएगा आपको शायद। फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर्स डिनोटेड एज एन नंबर्स, हमारे सॉरी हमारा रीडर को प्रॉब्लम है, चलो फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर डिनोटेड एज एन in the product of all positive integer less than or equal to n, 5 not 5, 4 times 3 times 2 times 1 times। इसका मतलब हम इधर देखेंगे, चलो यहाँ पर एक मैं एक्सप्लेन करूंगा कोड में। इधर देखो, हमने एक फंक्शन किया फैक्टोरियल बोल के, उसमें वैल्यू है n। अब हमने इसे यहाँ पर एक चेक लगाया, इफ n इक्वल्स टू 0 और n इनमें से दोनों भी करेक्ट, दोनों में कोई भी करेक्ट हो तो रिटर्न कर दो 1। उसके बाद हमने लिखा रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। अब देखो, इसी फंक्शन के अंदर हम इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ओके। इस फंक्शन के अंदर हम इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर कोई से कॉल किए, पहले एन आ गया, एन आ गया, एन आ गया, एन आने के बाद इस फंक्शन में अब एन माइनस 1, अगर यहाँ पर 5 दे दिया मैं, अब इसमें 5 दे दिया तो इसमें जाएगा 4, 4 देने के बाद उसके बाद फिर से आएगा, उसके बाद 3 जाएगा, उसके बाद 2 आएगा। अब 5 4 3 2 1 ये सब मल्टीपल हो जाएंगे। मल्टीपल हो जाने के बाद हमें रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 128 और 125 आएगा इसमें। चलिए देखते हैं, 120 सॉरी 120 आ गया, ओके। ये देखो, पहले यहाँ पर 5 आ गया, 5 यहाँ पर है। अब यहाँ पर 5 ले लिया हमने, 5 लेने के बाद यहाँ पर चेक करेगा, ये आएगा इधर, ये छोड़ो, यहाँ पर 5 आ गया और इसमें n माइनस 1 मतलब 4 जाएगा इसमें, ओके। 4 जाने के बाद 4 यहाँ पर है, देखो 4 जाने के बाद यहाँ पर मत 4, फिर सॉरी फिर 4 मल्टीपल में आएगा, उसके बाद 3 जाएगा इसमें, उसके बाद 3 फिर से मल्टीपल में आएगा, इस तरह आएगा 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, अब चलो हम इसे रिमूव करेंगे। नम वेरिएबल, ये नम वेरिएबल है, सॉरी ये लूप वेरिएबल है नम बोल के। फॉर नम इन रेंज 0 to 11 इफ नम इक्वल्स टू नम मॉड्यूल बाई 2 इक्वल्स टू 0, एक क्या करेगा, हमें इवन नंबर्स देगा,
ओके, हम इन सब को हटाएंगे, चलो और प्रिंट करेंगे। अब ये देखो 0 1 2, यहाँ पर 0 निकल तो 1 डालेंगे, चलो अब प्रिंट करेंगे। आ गया 2 10। ये देखो कितना सिंपल है, एक ही लाइन में खत्म हो गया। ओके, इसलिए हम लिस्ट कंप्रेहेंस यूज करते हैं। चलो आज की क्लास में इतना ही काफी है। फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे उप्स इन पाइथन, उप्स कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो गाइज चलते हैं, बाय बाय।